छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालयों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने की घोषणा के साथ ही प्रदेश में राजनीति भड़क उठी है। बीजेपी ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। नितिन नवीन ने सवाल पूछा है कि छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने से क्या होगा, उससे महिलाओं की स्थिति में सुधार आ जाएगा क्या। उन्होंने कहा कि वो छत्तीसगढ़ियावाद की बात नहीं करते बल्कि भारतीयवाद की बात करते हैं। मूर्ति लगाने से क्या होगा, जो महिलाएं यहाँ पर हैं उनके साथ तो आप विश्वासघात कर रहे हैं, और मूर्ति किसका लगाएंगे। मूर्ति लगाने से क्या महिलाओं का सम्मान बच जाएगा क्या। महिलाओं के साथ जो शराबबंदी के कारण जो परेशानी पैदा हो रही है, लगातार महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उससे बच जाएगा क्या। हम तो भारतीय हैं और भारतीयवाद को लेकर चलते हैं। छत्तीसगढ़िया निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, ये तो केवल उसकी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। नितिन नवीन के बयान पर अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने इसे छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान बताया है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ के आम अस्मिता से बीजेपी को नफरत है, जबकि सीएम भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद छत्तीसगढ़ का सम्मान बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ की आम अस्मिता से भारतीय जनता पार्टी को लगभग नफरत सा है। मैं उनके बयान की निंदा करता हूं। छत्तीसगढ़ महतारी हम लोगों का पूज्य देवी माँ के रूप में हम लोग पूजा करते हैं, और आदरणीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद छत्तीसगढ़ी राजगीत बनाया गया, अरपा पैरी के धार। छत्तीसगढ़ी बोली का सम्मान बढ़ाया गया, छत्तीसगढ़ी खान पान का बासी तक का सम्मान बढ़ाया गया। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति स्थापना का अगर इस तरीके से आलोचना करेंगे तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की धरती में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। भारतीय जनता पार्टी का सब मुद्दा समाप्त होता हुआ दिख रहा है, तो बौखलाए हुए हैं। उनको छत्तीसगढ़ के बारे में कोई कदर नहीं है, छत्तीसगढ़ महतारी का कोई कदर नहीं है, जो इस तरह का उनकी मूर्ति स्थापना के बारे में उल जुलूल बात कर रहे हैं। बहरहाल नितिन नवीन के इस बयान से छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इसे छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान बता रही है, तो वहीं बीजेपी छत्तीसगढ़वाद को नकार कर भारतीयवाद की बात कर रही है। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापना से शुरू हुई ये सियासत कितना दूर तक जाती है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर राजनीति गर्म है। हालांकि जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार बनी तब से आरोप लगता रहा है कि वाद विशेष पर प्रदेश के लोगों को बांटा जा रहा है। कल जब छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री ने किया और यह ऐलान किया हर जिले में छत्तीसगढ़ महतारी की आदमकद प्रतिमा लगेगी, तो बीजेपी को यह रास नहीं आया। यूं तो बीजेपी पर पहले से ही आरोप लगता रहा है कि वह छत्तीसगढ़ के मान सम्मान की बात कभी नहीं करती और 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान से जोड़कर कोई बड़ा कदम भी नहीं उठाया। अब बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने यह सवाल उठाकर इस आरोप को और पुख्ता कर दिया कि मूर्ति लगाने से क्या महिलाओं का स्वाभिमान लौट आएगा, क्या शराबबंदी हो जाएगी या महिला अत्याचार खत्म हो जाएगा। अब यह सोची समझी बयानबाजी थी या फिर एक बयान के तौर पर निकली चूक। लिहाजा प्रदेश में छत्तीसगढ़वाद को लेकर राजनीति फिर से गर्मा गई है और अब माना जा रहा है कि नितिन नवीन ने ऐसे बयान देकर बीजेपी के पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आरोप पहले भी लगते रहे और आरोप बाद में भी लगते रहेंगे, लेकिन जब बात परंपरा, विरासत और प्रदेश के स्वाभिमान से जुड़ी हुई होती तो फिर कुछ बातों को बोलने पर सियासी दलों को परहेज करना चाहिए। हालांकि नितिन नवीन के इस बयान को एक वर्ग विशेष से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कहता है कि यह सोची समझी बीजेपी की चाल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ियावाद से एक छोटा तबका ही सही लेकिन वर्ग विशेष के कुछ लोग असहमत हैं। उनका यह मानना है कि प्रदेश में बांटने की राजनीति चल रही है। तो क्या जैसा हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि 2023 की चुनावी लड़ाई छत्तीसगढ़ियावाद पर ही होगी। आज नितिन नवीन के बयानों की सुर्खियां क्या उसी सियासी तपिश की ओर इशारा कर रही हैं? क्या यह बयान आवेश के तौर पर निकला हुआ बयान है या फिर सोची समझी चाल? इन तमाम मुद्दों पर आज हम गहराई से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ देवलाल ठाकुर जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत करता हूं मैं। आज चंद्राकर साहब, आपके पहले आज मैं चाहूंगा कि पहले बीजेपी से हम सवाल करें, क्योंकि मामला बीजेपी से जुड़ा हुआ है और नितिन नवीन सहप्रभारी हैं, बड़े नेता हैं, भाई बिहार की राजनीति में बड़ा दखल है इनका। सीधा मैं आपके पास ही चलता हूं देवलाल साहब, क्या नितिन नवीन का बयान, बहुत छोटा सा सवाल है, क्या नितिन नवीन का बयान नितिन नवीन का बयान है
या नितिन नवीन का बयान ये माना जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी का बयान है? चूंकि देखिए बहुत साफ है, नितिन नवीन आपके ही सहप्रभारी हैं, भारतीय जनता पार्टी का ही बयान माना जाएगा, लेकिन फिर भी आपसे मैं पूछना चाहता हूं ये उनका व्यक्तिगत बयान था या भारतीय जनता पार्टी का बयान था? देखिए, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, उन्होंने जो भी कहा वो मूर्ति हर जगह लगाने के विषय पर कहा, कहीं पर भी ऐसा कोई बात नहीं कही जिसके लिए खेद का विषय हो। उन्होंने कहा कि मूर्ति छत्तीसगढ़ महतारी की जो मूर्ति है उससे प्रेरणा लेने की बात कही और उनके बातों पर अमल करने की बात कही कि सिर्फ मूर्ति लगा देने से ही छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान नहीं होगा। वो उनको कहना इसलिए पड़ा कि इस बात को अब आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में जो हमारे जो इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो मोढ़ेड़ी सांप की तरह काम कर रहे हैं। एक तरफ अपने पूंछ को छत्तीसगढ़ियों के मुंह में डाल दिए हैं और सारा दूध वो खुद ही पी रहे हैं। तो जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया किसान जब मरता है, 213 छत्तीसगढ़िया किसान मरे हैं हाथी के कुचलने से, उन लोगों को इस छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री 5 लाख रुपया मुआवजा देता है। उत्तर प्रदेश जाकर 50 लाख रुपया मुआवजा देता है किसानों को। तो इस बात को कहने की आवश्यकता पड़ती है कि सिर्फ मूर्ति लगाने से काम नहीं होगा, छत्तीसगढ़ माता के सपूतों के साथ न्याय भी करना होगा, छत्तीसगढ़िया किसानों के साथ न्याय करना होगा। यहां 7,000 आदिवासी बच्चे जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के हैं वो अपनी छात्रवृत्ति के लिए लड़ रहे हैं 2020-21 से। आज तक 2-2 वर्ष में उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई। उनका वित्तीय स्वीकृति कौन देगा? इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ही उसका वित्त मंत्री है, वो उनको स्वीकृति नहीं दे रहा है। उनके अध्ययन काल में उनको अध्ययन करने में तकलीफ हो रही है, छत्तीसगढ़ियों की तकलीफ को वो देख नहीं पा रहे हैं। ये अन्याय के कारण हमारे नितिन नवीन ने ऐसा कहा। दूसरा एक चीज कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ियावाद पर तो राजनीति की, लेकिन आदिवासी जनजाति क्षेत्रों के लगभग 900 करोड़ रुपए लाभांश के जमा थे, उसमें से 700 करोड़ रुपए को 600 से 700 करोड़ रुपए अकेले पाटन विधानसभा में खर्च कर दिए। क्या आप सिर्फ पाटन विधानसभा के मुख्यमंत्री हो? आदिवासियों के साथ अन्याय किया, उसके हक एवं अधिकार में डाका डाला। इसलिए नितिन नवीन जी को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी को यह कहना पड़ा कि आप छत्तीसगढ़ महतारी से कुछ सीख लेते और यहां छत्तीसगढ़ वासियों के लिए न्याय की बात करते, उनकी कल्याण की बात करते, तब कोई बात अच्छी रहेगी। दूसरी एक चीज कहना चाहूंगा, महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं मैं। आप 2 मिनट की बात सुन लीजिए। चूंकि मैं आदिवासी परिवार से आता हूं, आज इस प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो आदिवासी हितैषी बनने की कोशिश करती है, लेकिन इनका आदिवासी विरोधी चेहरा इस बात से दिखता है कि आज पूरा प्रदेश में आदिवासियों का आरक्षण 0 हो गया है। 0। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि जब उच्च न्यायालय ने यहां की अधिसूचना खारिज की, उसके बाद से छत्तीसगढ़ में किसी भी वर्ग को आरक्षण नहीं है, 0% आरक्षण है। जब यह आरक्षण और पूरे समाजों के साथ अन्याय होता है, इसलिए कहना पड़ता है कि छत्तीसगढ़ की महतारी की मूर्ति से प्रेरणा लीजिए। धनंजय जी, मां का सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल हम सभी बिल्कुल इस बात पे आपके साथ हैं। मां का सम्मान, मातृभूमि का सम्मान, मातृशक्ति का सम्मान भी तो होना चाहिए। वो महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं जो यहाँ धरना स्थल पर धरना दे रही है, अरे कोई मिलने तो जाइए, पूछ तो लीजिए दिक्कत क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, क्यों भाई आप उनकी मांग पूरी करना है नहीं करना है, अनुकंपा नियुक्ति देना नहीं देना सरकार का निर्णय, लेकिन कोई जिम्मेदार जाए तो वो भी तो वहां पर पड़े। और अगर देखिए नितिन नवीन ने जो बोला है मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, जो वादे किए थे शराबबंदी का वो वादा अब तक पूरा नहीं हो पाया। और ये जो महत्वपूर्ण चीज है मातृशक्ति का सम्मान, ये तो निश्चित तौर पर होना चाहिए। धनंजय जी, देखिए, सबसे पहले मैं उस नितिन नवीन जी के बयान की कड़ी निंदा करता हूं और मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। नितिन नवीन तो परदेसिया है, उसको छत्तीसगढ़ के कल्चर, छत्तीसगढ़ के संस्कृति, छत्तीसगढ़ परंपरा, यहाँ के तीज त्योहार से कोई लेना देना नहीं है। अरे भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं देवलाल ठाकुर जी, वो तो छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं। वो किस प्रकार से बात कर रहे हैं, कैसे उसके बयानों का समर्थन कर रहे हैं? आपने उनके बयान को सुना है? वो आपके नितिन नवीन जी जो परदेसिया कहूंगा मैं उसको इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ियावाद की बात नहीं करेंगे। अरे मैं तो छत्तीसगढ़िया हूं, मैं छत्तीसगढ़ियावाद की बात करूंगा। मेरे साथ बैठे डॉक्टर अजय चंद्राकर जी छत्तीसगढ़िया है, वो छत्तीसगढ़ियावाद की बात करेंगे। देवलाल ठाकुर जी आप भी छत्तीसगढ़ के हो, आप भी छत्तीसगढ़ियावाद की बात करोगे। पर नितिन नवीन कहता है कि हम छत्तीसगढ़ियावाद की बात नहीं करेंगे।
क्यों नहीं होगा भाई? जब महाराष्ट्र में मराठीवाद की बात हो सकती है, वहां की कला, वहां की संस्कृति, वहां की परंपरा की बात हो सकती है, बिहार में बिहार की कला, संस्कृति, परंपरा, तीज त्योहार की बात हो सकती है, उत्तर प्रदेश की अपने संस्कृति की बात हो सकती है, तो अगर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद की बात होती है तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों होता है? और आपको देवलाल ठाकुर जी, आपको तो खेद प्रकट करना चाहिए। जो नितिन नवीन ने कहा है, छत्तीसगढ़ महतारी हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए स्मरणीय है, हमारे लिए आदरणीय है, हमारे दिलों में बसते हैं, हमारी मातृ शक्ति है वो। और आप एक ओछी राजनीति करने के लिए उस मूर्ति का अपमान कर रहे हैं। और आप भाजपा के प्रवक्ता जो छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं, वो उस बयान का समर्थन कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आनी चाहिए? राजनीति के लिए बहुत सारे विषय होते हैं। दूसरी बात, जिस आपराधिक घटनाओं पर अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो नितिन नवीन जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। 15 साल तक रमन सिंह की सरकार रही है, रमन सिंह के ओएसडी थे ओपी गुप्ता, बलात्कारी, 4 साल तक उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। कौन बचाया था उस बलात्कारी को? और इसी में झलियामारी कांड हुआ था, जहां आदिवासी बालिकाओं की, जहां पर रेप की दुष्कर्म घटनाएं हुई थी, मीना खलको कांड, सारकेगुड़ा कांड, कितने कांड आपको गिनाऊं मैं? तब आपको समझ में नहीं आया। हमारी सरकार बनी तो रमन सरकार के आपराधिक घटनाओं से अभी तुलना आप करिए, अगर बात कर रहे हैं तो 42% की कमी हुई है। ये सरकार का जनता के प्रति दायित्व तो उसका है। और आप ओछी राजनीति कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं। आप कहते हैं कि छत्तीसगढ़ियावाद की बात नहीं करेंगे, तो किसकी बात करेंगे आप कितनी नफरत क्यों छत्तीसगढ़ संस्कृति परंपराओं से? और आपको देवलाल ठाकुर जी पहले निंदा करनी चाहिए नितिन नवीन की, जो परदेसिया है। उससे ज्यादा मुझे और कुछ समझ में नहीं आता आपकी इस बातों से। ठीक, अजय सिंधाकर साहब, ये वाद है क्या है छत्तीसगढ़ियावाद? और बिल्कुल देखिए, बिल्कुल न्यूट्रल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आप एक स्वतंत्र पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। छत्तीसगढ़िया है कौन आपके विचार से? देखिए, छत्तीसगढ़िया कौन है, इसके ऊपर काफ़ी पूर्व काल में डिबेट हुआ है। और इसमें जो मछंदर जाति है उसे सबसे मूल निवासी माना गया है छत्तीसगढ़ में। लेकिन धीरे धीरे अलग अलग जब देशी रियासतों के दौर में अनेक प्रांत के नागरिकों का आना हुआ, इसके बाद आदिवासी भाई लोग जो हैं वो प्रकृति प्रेमी हैं और ये मूल निवासी हैं। लेकिन जैसे जैसे विकास होता है, समागम होता है, क्योंकि कंट्री एक है। अब यहाँ बात ये है कि छत्तीसगढ़ के ऊपर जब भी बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो आंदोलन चला छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए, कितने लोग उसमें शामिल हुए हैं, उन सब की एक भावनात्मक जुड़ाव जो है छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति के साथ। और आपको याद होगा आदित्य जी, दाऊ आनंद अग्रवाल जब नगर घड़ी में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति स्थापित किए थे, और 19 जुलाई 2000 जब छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए, जब रायपुर शहर में ऐतिहासिक हुआ भारी बारिश, जिसमें सभी पार्टी के नेता लोग शामिल हुए थे और नगर घड़ी भी पहुंचे थे, और दाऊ आनंद अग्रवाल जो वहाँ मूर्ति स्थापित किए थे, वो वहाँ सबके सब श्रद्धा नमन किए थे। अब बात ये आती है, ये फेडरल सिस्टम है, क्या छत्तीसगढ़ की सरकार संविधान सम्मत काम नहीं कर रही है? निश्चित रूप से आज यह सरकार अस्तित्व में है तो संविधान सम्मत काम कर रही है। लेकिन मूल बात यह है, जिस देश में धर्म के आधार पर राजनीतिक दल हैं, जिस देश में क्षेत्रीयता के आधार पर, जिस देश में क्षेत्र और कास्ट के हिसाब से मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है, तो ये वास्तविकता है। अब प्रत्येक जिले में मूर्ति की स्थापना ऐतिहासिकता की बात, आदर्शवाद की बात और दार्शनिक इम्पैक्ट के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का ये एक बढ़िया निर्णय है, जो कि एक इमोशनल निर्णय कहा जाएगा। बिल्कुल। देवलाल जी, आप लोगों को क्या रास नहीं आता छत्तीसगढ़ियावाद की जब बात होती है? क्योंकि आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़वाद। और मैंने जब बात की थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मुख्यमंत्री जब हमारे कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने साफ कहा था कि ये छत्तीसगढ़ की सरकार का क्षेत्रीय राष्ट्रवाद है ये। और निश्चित तौर पर देखिए, अगर वो छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा दे रहे हैं तो इसमें आप लोग को परहेज क्या है, पछता क्यों नहीं है आप लोग को? क्या जानते हैं आपके नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के बारे में? छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए कितने लोग सड़कों पर आए, कितने लोगों ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। आज से लड़ाई नहीं थी छत्तीसगढ़ बनने की। और क्यों नहीं छत्तीसगढ़ महतारी को सम्मान मिले? क्यों उनकी प्रतिमा न लगे? क्यों बाहर के लोग, जब छत्तीसगढ़ के कलाकारों का सम्मान हो रहा है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ियावाद की बात हो रही है, 15 साल आप लोग को समय मिला था, क्यों छत्तीसगढ़ियावाद नहीं आपने चलाया? क्यों यहाँ के तीज त्योहार, यहाँ की पारंपरिक चीजों को आपने क्यों आगे नहीं बढ़ाया? कम समय तो नहीं था देवलाल जी, क्यों नहीं हो पाया उतने समय में? छत्तीसगढ़ महतारी के सदा सम्मान है। छत्तीसगढ़ महतारी के पांव परत हो
और ये प्रदेश के मुख्यमंत्री तौर चैनल में एक सवाल पूछा था, हमार छत्तीसगढ़िया किसान मन ला मरते तो 5 लाख और परदेशिया मन ला 50 लाख, ये कहां के न्याय है? ऐसे अन्याय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ला नहीं चाहिए। जो नाच गम्मत में फुगड़ी खिला के छत्तीसगढ़िया मन ला लूटत है, ये मुरड़ी साहब समान काम करत है। एक तरफ छत्तीसगढ़िया मन के मुंह में सांप के पूछी घुसे मुरड़ी के और दूसरा तरफ ये खुद दूध ला पियत है। का मैं ये मतलब सवाल पूछे हो, हमारा आदिवासी मन के जो आरक्षण रही से आज 0 हो गए, ओमे काबर काम नहीं करत है? नाचा गम्मत करवा के हमारा आदिवासी मन ला मन आप नहीं भूल यार सके। काबर हमार मन के हक और अधिकार में डाका डाल के आदिवासी मन के पैसा अपन विधानसभा में खर्चा करत है? ये बात ला जवाब देल पड़ी। अब हमन ला कोनो नाच गवा के कोनो बात ला नहीं भूरियार सके। ये क्षेत्र में छत्तीसगढ़िया मन पढ़ लिख के 15 साल में तैयार हो गए हैं। अब तो जवाब लेके समय आ गए हैं कि छत्तीसगढ़ माता के तो हम सब संतान हैं, ओकर तो सम्मान हम हमेशा करेंगे। भारत माता गलोक सम्मान करथन, भारत माता जय की। तो भारत माता जय के हम कांग्रेसिया मन ला का पीड़ा होना है कि भारत माता गलोक जय, छत्तीसगढ़ मातारी गलोक जय। राष्ट्र निर्माण में चलना है, छत्तीसगढ़ के निर्माण में चलना है, तो सबो छत्तीसगढ़िया मन ला मिलजुल के चले ला पड़ी और छत्तीसगढ़ ला परिवार की तरह आगे ले जाए पड़ी, तब छत्तीसगढ़ के निर्माण हुई। ऐसे नहीं हो मन ला गेड़ी चढ़ा दे, फुगड़ी खिला दे, नाचा करा दे, गम्मत करा दे और मन के आरक्षण ला 0% कर दे। देवलाल जी, ननकी राम कंवर वाली रिपोर्ट क्यों नहीं रखी थी हाईकोर्ट में? इसका अरे बता तो दीजिए मेरे को एक चीज बताइए, सभी रिपोर्ट रखने की जवाबदारी जिम्मेदारी 4 सालों से इस कांग्रेस की गवर्नमेंट को है। कांग्रेस एक इस बात से आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं पढ़ी। बिल्कुल सुनिए ना देवलाल जी, आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं पढ़ी। उसमें साफ लिखा था, क्योंकि आपने एक कमेटी बनाई थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी उस समय। कमेटी क्यों बनाई थी? क्या केवल ननकी राम कंवर को हेड करने के लिए आपने कमेटी बना? भाई कमेटी बनाई तो उसकी रिपोर्ट्स क्यों नहीं आपने रखी कोर्ट में? किसने मना किया था? 6 साल चली 32% आरक्षण के बाद भी आरक्षण मुहैया लागू था। मैं एक चीज आपके द्वारा बोलना चाहता हूं, आपने कोर्ट की बात कर दी। उच्च न्यायालय जब भी किसी अधिसूचना को निरस्त करता है तो वो सारा आरक्षण 0 हो जाता है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को गुमराह क्यों कर रहे हैं कि कोर्ट के अधीन है आरक्षण का मामला? आरक्षण का मामला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसके कैबिनेट के अधीन है। जब तक ये अधिसूचना जारी नहीं करेगी, छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होगा। जब ये आरक्षण के लिए अधिसूचना जारी करेगी तभी लोगों को, वर्गों को आरक्षण मिल पाएगा। इसीलिए बोलना पड़ रहा है कि मूर्तियां लगाने के साथ साथ छत्तीसगढ़ महतारी की सम्मान करो, उनके बच्चों के लालन पोषण के लिए कल्याण के काम करो, तभी छत्तीसगढ़ियावाद सार्थक रहेगा। जी धनंजय जी, छोटा सा जवाब जी। देखिए, आपने बहुत अच्छा आईना दिखाने का काम किया भाजपा के प्रवक्ता को कि कोर्ट का प्रोसीडिंग पढ़िए। ये पढ़े नहीं है ना, क्योंकि इनको तो झूठ ही बोलना है। वो ननकी राम कंवर जो आदिवासी नेता हैं, जिनके कमेटी की रिपोर्ट को रमन सिंह अस्वीकार किए, कोर्ट में नहीं रखे, ये आदिवासी विरोधी का चरित्र है। क्योंकि आरएसएस भाजपा कभी भी आरक्षण के पक्ष में बात नहीं करती, आरक्षण खत्म करने की बात करती। दूसरी बात, अभी आदिवासी नृत्य महोत्सव हो रहा है, कला संस्कृति परंपरा आदिवासियों का वहां प्रदर्शन हो रहा है। भाजपा के प्रवक्ता उसको नाच गम्मत बोलते हैं। कैसी इनकी गिरी हुई सोच है, कैसी इनका आदिवासियों के प्रति प्रेम है? संस्कृति है, नाच गम्मत मत बोलिए उसको। ये अपनी सोच को बदलिए। और जरा नितिन नवीन के बारे में बताइए। परदेसिया हमको बताएगा कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद चलेगा कि नहीं चलेगा? हमारी छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगेगी कि नहीं लगेगी, वो परदेसिया हमको बताएगा। क्या नितिन नवीन बिहार में अपनी संस्कृति का विरोध करते हैं क्या? और भाजपा के प्रवक्ता, अरे नितिन नवीन तो परदेसिया है, आप तो छत्तीसगढ़ के हो, एक लाइन तो बोल दो। क्या डर लग रहा है कि भाजपा से आपको हटा दिया जाएगा? पूरा प्रदेश की जनता देख रही है आपको यहाँ पर। अरे कितना अपमान करोगे छत्तीसगढ़ियों का, कितना धोखा दोगे आरएसएस के चक्कर में। पूरी तरीका से भारतीय जनता पार्टी जो भी 14 सीट में है ना, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ियावाद का विरोध कर रही है, छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रही है। ये आने वाले दिनों में 0 रहेगी, 0। मैं तो भाजपा से जुड़े छत्तीसगढ़ी नेताओं से कहता हूं, उस नितिन नवीन का तो विरोध करो, हिम्मत तो करो। किस बात की बात करते हो? अपन सब्जेक्ट पे वापस आते हैं। ये बीजेपी पर शुरू से आप लोग आरोप लगाते थे कि ये देश को बांटने की राजनीति करती है, लेकिन यहां पर बीजेपी आपके ऊपर आरोप लगा रही, भाई छत्तीसगढ़ विविधताओं का प्रदेश है। आप
आप भिलाई में चले जाइए, पूरे देश, अलग अलग देशों की संस्कृति, अलग अलग प्रदेशों की संस्कृति वहां पर मिलेगी। दंतेवाड़ा आप चले जाइए, बिल्कुल अलग कल्चर। सरगुजा चले जाइए, बिल्कुल अलग कल्चर। कोरबा के आगे आप चले जाइए, बिल्कुल अलग कल्चर। तो ये ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये इसके बाद भी लगातार जो बांटने का काम है, ये बांटने का काम ये छत्तीसगढ़ियावाद के जरिए एक वर्ग विशेष को बिल्कुल अलग करने की बात हो रही है? देखिए, जो व्यक्ति स्वयं को अगर छत्तीसगढ़िया नहीं मानता ना, उसी व्यक्ति को छत्तीसगढ़ियावाद से पीड़ा होगा। कभी कांग्रेस पार्टी ने इसमें डिफाइन नहीं किया है। छत्तीसगढ़ निश्चित तौर पर विविधताओं का प्रदेश है। अभी आप यहाँ पे छठ पूजा हुआ ना, वो छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग हैं, भले आके भी बिहार से आए होंगे और दूसरे राज्य से आए होंगे, यहाँ पूजा किए ना छठ की। छत्तीसगढ़ बिहार तो नहीं गया पूजा करने के लिए। यहाँ पे अग्रवाल समाज का कार्यक्रम होता है, ठाकुर समाज का कार्यक्रम होता है, आदिवासी समाज का कार्यक्रम होता है। जो छत्तीसगढ़ के माटी को अपना समझता है, इस छत्तीसगढ़ के माटी के लिए जो मर मिटने को तैयार है, यहाँ की कला संस्कृति में जीता है, यहाँ खान पान बोली भाषा को स्वीकार करता है। हमने कभी नहीं कहा किसी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताया कि उसको छत्तीसगढ़ियावाद के साथ रहना है या छत्तीसगढ़ियावाद का विरोध करना है। और छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान करके आप कहां जाओगे? आप किस पर राजनीति करना चाहते हो? एक परदेशिया के कहने पर मुझे बड़ा दुख लगता है कि परदेशिया कहता हूं, लेकिन मेरी आज आत्मा जल रही है, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हूं और मेरे छत्तीसगढ़ में आकर मेरे छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति पर कोई सवाल उठाएगा और भाजपा के प्रवक्ता बैठे, मुझे तो बड़ा दुख होता है। एक लाइन नहीं बोल पाए यहाँ पर और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। जी जी, अरे इन लोग को तो मुंह छुपाने की जगह नहीं रहेगा। ये बताए मेरे अरे को, बताना नीति के विरोध है नहीं। अरे मेरी बात सुनिए, सुनने की क्षमता रखी है। अरे आपने क्षमता नहीं बोलने की, पहले बोलो ना परदेशिया नीति नवीन के बाद आओ। आप पूरा प्रदेश कैसे भाजपा के छत्तीसगढ़ियों की बात नहीं कर रहा है, भाजपा के परदेशियों के साथ खड़ा है, छत्तीसगढ़ियों की बात नहीं कर रहा है। ये भाजपा का नीति लिख रहा है। राज्यसभा किन लोगों को भेजा? अरे भाजपा के प्रवक्ता परदेशियों को बचा रहा है, छत्तीसगढ़ियों के साथ नहीं खड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज, छत्तीसगढ़ का पिछड़ा वर्ग और छत्तीसगढ़ का भाजपा भी इसको देख रहा है। एक जो छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहा है उसके बचाव भाजपा के प्रवक्ता कर रहा है, उस परदेशियों के साथ खड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ियों के साथ नहीं खड़ा हुआ है। ये भाजपा का चरित्र है, सभा में जो आप ये भाजपा का चरित्र है। अरे एक लाइन बोलो उस परदेशिया नीति नवीन के बयान का निंदा तो करो। डर लग रहा है कि भाजपा से मारेगा, डर लग रहा है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को नाच सम्मान होता है, शर्म नहीं आती है आपको? छत्तीसगढ़ एक मिनट देवलाल जी, एक मिनट, धनंजय जी, देवलाल जी, एक मिनट, ये आखिरी सवाल था मेरे पास अजय चंद्राकर जी के पास। अजय चंद्राकर जी, ये जो छत्तीसगढ़ में जिस तरह की राजनीति हो रही है, कभी किसी मोड़ पर जो आरोप अब लग रहे हैं कि हम वही राजनीति पे तो नहीं जा रहे हैं जो कभी महाराष्ट्र में होती थी, मराठी बनाम गैर मराठी, उस दिशा में तो नहीं आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये एक चिंता का विषय जरूर है, जो कई लोग इस पे चिंता व्यक्त करते हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा उस दिशा में हम जा रहे हैं? जी आदित्य जी, मेरी दृष्टि में तो उस दिशा में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सामाजिक समरसता बनी हुई, विविधता है, सबका यहाँ आनर है। चाहे सिख समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज के अनुयायी हों, चाहे क्राइस्ट के अनुयायी हों, या फिर सनातन धर्म में ही विभिन्न कास्ट या धर्म या संप्रदाय के फॉलोवर हैं, सब में आपस में सामाजिक और सामरिक रूप से यहाँ समरसता है। तो इस तरह नहीं कहा जा सकता। महाराष्ट्र की राजनीति अलग थी। यहाँ देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, सप्रे स्कूल में दोनों सभा वाजपेयी जी का अगर हम स्मरण में लाएं, तो पहले सभा में छत्तीसगढ़ राज्य देने की बात वो किए थे, लेकिन बोले क्या थे कि आप सभी सीट जीत करके दो। 1996 जी। उसके बाद जब वाजपेयी जी सेकंड बार आए तो बोले थोड़ी सी कंजूसी कर दिए, आप सभी को बधाई, लेकिन थोड़ी बधाई मैं भी ले लेता हूँ। लेकिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित हुआ, मध्य प्रदेश के विधानसभा में, तो सभी राजनीतिक दलों का योगदान रहा है। और वही यहाँ देखिए, भिलाई जब बना तो नेहरू जी ही तो बोले थे पंडित रविशंकर शुक्ला जी को कि मैं कल कारखाना देना चाहता हूँ, एक रेलवे जोन देना चाहता हूँ, एजुकेशन हब देना चाहता हूँ, आप जगह का चयन कर लो। तो रेलवे को के लिए बिलासपुर, इसके लिए भिलाई और इसके लिए रायपुर एजुकेशन के लिए चुना गया। तो यहाँ का धरोहर है सामाजिक समरसता। बिल्कुल। तो देखिए, 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद से छत्तीसगढ़वाद लगातार छत्तीसगढ़ में हावी होता रहा है। और निश्चित तौर पर देखिए, अरपा पैरी के धार राज्य गीत मुख्यमंत्री बनने के बाद ही बना, उसके पहले तो कभी नहीं राज्य गीत छत्तीसगढ़ का बन पाया। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से राजनीति छत्तीसगढ़ की आगे बढ़ रही है, अब छत्तीसगढ़वाद को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। अब नितिन नवीन का ऐसे में बयान आया है, पॉलिटिकल रीजन तो है ही, दूसरी बड़ी बात यह है कि
छत्तीसगढ़ के लोग कितना एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे तो 2023 का चुनाव का रिजल्ट बताएगा। फिलहाल लेकिन छत्तीसगढ़वाद को लेकर राजनीति फिर से छत्तीसगढ़ में गर्म हो गई। आप सभी लोग हमें साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।